Good morning, students. So, in this class, we will learn what are quadrilaterals and its types. So, let us understand first what is quadrilateral. Quadri means four and lateral means sides. Thus, a quadrilateral is called four-sided figure. So, ये क्वाड्री का मतलब होता है फोर और लेटरल का मतलब होता है साइड. तो अगर हम दोनों को मिला दे तो एक ऐसा फिगर बनता है जिसकी कितनी साइड्स होनी चाहिए? फोर साइड्स. सो क्वाड्रिलेटरल इज फोर साइडेड फिगर. क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं? जिसमें फोर साइड हो. इट मीन्स लाइक दिस. कोई भी फोर साइड वाला पॉलीगॉन, दैट इज अ क्वाड्रिलेटरल. A diagonal is a line segment that joins two vertices of a quadrilateral. Opposite vertices होती है, उसको हम ज्वाइन करें तो ये डायगोनल हो जाता है. दिस इज कॉल्ड डायगोनल. इफ यहाँ से ये डायगोनल है तो इसका मतलब यहाँ से ये भी डायगोनल है. सो दिस इज ऑल्सो अ डायगोनल. अंडरस्टूड? Quadrilateral are classified according to their properties by special names. So different types of quadrilaterals है. अभी हमें पता चल गया कि quadrilateral किसको बोलते हैं? जिसमें फोर साइड्स हो. इसका मतलब फोर साइड्स है तो फोर एंगल्स भी बनते हैं, राइट? एंड हियर सो ऐसा फिगर जिसकी फोर साइड्स एंड फोर एंगल्स हो, दैट इज अ क्वाड्रिलेटरल, राइट? नाउ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल. फर्स्ट टाइप है ट्रेपेजियम. Trapezium. A quadrilateral which has one pair of opposite side parallel is called trapezium. So, ऐसा quadrilateral जिसकी opposite side है वो parallel होती है. So, ये दोनों opposite side को मैंने parallel कर दिया और इसको मैं join कर दूँ ऐसे. So, this is a trapezium. इसको नाम दे दूँ A, B, C and D. तो इसमें parallel कौन सी side है? AB is parallel to DC. राइट? तो ये हो गया हमारा ट्रेपेजियम. अ ट्रेपेजियम हुज नॉन पैरेलल साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रेपेजियम. नॉन पैरेलल साइड, इट मीन्स सपोज ये पैरेलल साइड है, राइट? दिस इज अ पैरेलल साइड और इसकी जो नॉन पैरेलल साइड है, दिस एंड दिस, अगर ये साइड और ये साइड दोनों सेम है तो इसको बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रेपेजियम. एंड नॉन पैरेलल साइड सेम ना हो तो सिर्फ हम उसको बोलेंगे ट्रेपेजियम. अगर नॉन पैरेलल साइड सेम लेंथ की, अगर ये 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है तो इसको बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रेपेजियम. क्योंकि हमने पढ़ा आइसोसेलेस ट्राइंगल. आइसोसेलेस ट्राइंगल में टू साइड्स सेम होती है. तो अगर ट्रेपेजियम में नॉन पैरेलल साइड है वो अगर दोनों सेम है तो उसको बोलेंगे हम आइसोसेलेस ट्रेपेजियम. अंडरस्टूड? नाउ पैरेलेलोग्राम. ये फर्स्ट टाइप था ट्रेपेजियम का. अनदर इज पैरेलेलोग्राम. Parallelogram. A quadrilateral whose pair of opposite side are parallel and are of same length is called a parallelogram. Opposite है वो दोनों parallel होने चाहिए. So opposite pair of line parallel है. ये line और ये line parallel है, ये line और ये line parallel है. इसका मतलब ये साइड और ये साइड, ये साइड और ये साइड वो दोनों सेम लेंथ की. इफ ये 4 है तो ये भी 4 है, ये 6 है तो ये भी 6 है और पैरेलल है तो उसको बोलेंगे हम पैरेलेलोग्राम. पैरेलेलोग्राम मीन्स ऑपोजिट साइड पैरेलल होते हैं और ऑपोजिट साइड इक्वल भी होनी चाहिए. यानी ये दोनों पैरेलल है तो वो दोनों की लेंथ भी सेम होनी चाहिए. ये दोनों पैरेलल है तो वो दोनों की लेंथ भी सेम होनी चाहिए. दैट
type of quadrilateral is called parallelogram. Parallelogram means opposite side parallel होती है और उसकी length equal होती है. Understood? Now rhombus. Rhombus. A rhombus is a parallelogram with all the four sides equal. Rhombus क्या है? पैरेललोग्राम है जिसकी चारों साइड इक्वल होती है. ये दोनों पैरेलल साइड, ये दोनों पैरेलल साइड, यानी पैरेललोग्राम हुआ और सभी की साइड सेम, यानी ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, तो उसको बोलेंगे हम रोम्बस. रोम्बस एक टाइप का पैरेललोग्राम ही है जिसकी सभी साइड सेम होती है. अंडरस्टूड? पैरेललोग्राम किसको बोलते हैं? जिसकी ऑपोजिट साइड पैरेलल हो और जो भी साइड ऑपोजिट साइड है वो दोनों सेम होनी चाहिए. बट रोम्बस में ऑपोजिट साइड पैरेलल है और सभी साइड सेम होती है. अ डायगोनल ऑफ ए रोम्बस डू नो आर नॉट इक्वल इन लेंथ, यानी मैं इसको नाम दूं ए बी सी डी, तो रोम्बस में ये ए सी है और ये बी डी है, वो दोनों सेम. लाइन सेगमेंट ए सी इज नॉट इक्वल टू लाइन सेगमेंट बी डी. तो ये जो लाइन सेगमेंट है यहाँ से ये और यहाँ से ये, वो दोनों सेम नहीं होती. द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर ऑफ इक्वल लेंथ. अभी नाउ रेक्टेंगल वी नो, रेक्टेंगल किसको बोलते हैं? 90 डिग्री होता है और ऑपोजिट साइड सेम होती है, राइट? सो रेक्टेंगल a parallelogram in which each angle is a right angle is called rectangle. ऐसा पैरेललोग्राम जिसके सभी एंगल 90 डिग्री के हो उसको बोलते हैं पैरेललोग्राम, यानी ऑपोजिट. ये ए बी सी डी नाम दे देते हैं. तो ए बी और डी सी पैरेलल है, ऑपोजिट साइड सेम है. ये दोनों, ये डबल किया यानी ये दोनों सेम, ये सिंगल किया यानी ये साइड और ये साइड सेम, राइट? ऐसा पैरेललोग्राम जिसके सभी एंगल 90 डिग्री हो उसको बोलते हैं रेक्टेंगल. सो ए बी और डी सी पैरेलल है, ए बी और डी सी सेम है, ए डी और बी सी सेम है और सभी एंगल 90 डिग्री के है. सो इट इज अ रेक्टेंगल. रेक्टेंगल के डायगोनल, यहाँ से ये लाइन और यहाँ से ये लाइन, यानी ए सी, लाइन सेगमेंट ए सी इज इक्वल टू लाइन सेगमेंट बी डी होता है. रोम्बस में क्या होता है? ए सी और बी डी सेम नहीं होते, डायगोनल सेम नहीं होते, बट रेक्टेंगल में उसके डायगोनल्स सेम होते हैं. अंडरस्टूड? नाउ स्क्वायर हमें पता है कि इसकी सभी साइड सेम आती है, बट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन स्क्वायर, a parallelogram with all sides equal and all angles of right angle is called a square. ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी सभी साइड सेम है, पैरेलल तो है ऑपोजिट साइड, तो पैरेललोग्राम हुआ, सभी साइड सेम है और उसके सभी एंगल 90 डिग्री के हैं, दैट इज अ स्क्वायर. या फिर सेकेंड डेफिनेशन क्या है स्क्वायर का? अ रेक्टेंगल हैविंग ऑल साइड्स इक्वल इज कॉल्ड अ स्क्वायर. ऐसा रेक्टेंगल जिसकी सभी साइड सेम हो उसको भी हम स्क्वायर बोलते हैं. या फिर इन अ फिगर ए बी सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, हम ए बी सी डी इसको नाम दे देते हैं. ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी. ए डी और बी सी पैरेलल है, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी है. सभी साइड सेम है और सभी एंगल 90 डिग्री के है, तो डेट इज ऑल्सो अ स्क्वायर. पैरेललोग्राम की डेफिनेशन क्या है कि अगर ऐसा पैरेललोग्राम जिसके सभी एंगल 90 डिग्री हो और सभी साइड सेम हो
that is a square, right? Then रेक्टेंगल, ऐसा रेक्टेंगल की डेफिनेशन से भी हम स्क्वायर बना सकते हैं, ऐसा रेक्टेंगल जिसकी सभी साइड सेम हो, दैट इज अ स्क्वायर, राइट? नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ क्वाड्रिलेटरल. सो क्लासिफिकेशन हम देखते हैं क्वाड्रिलेटरल की. क्वाड्रिलेटरल, इसके टू पार्ट्स है. वन इज ट्रेपेजियम एंड अनदर वन इज पैरेललोग्राम. राइट? अभी पैरेललोग्राम में से हम रोम्बस भी बना सकते हैं. क्यों? क्योंकि उसके ऑपोजिट साइड सेम और सभी साइड इक्वल, दैट इज रोम्बस. और पैरेललोग्राम में से हम रेक्टेंगल भी बना सकते हैं. रेक्टेंगल, राइट? रेक्टेंगल यानी उसकी ऑपोजिट साइड सेम, ऑपोजिट साइड पैरेलल, ऑपोजिट साइड सेम और सभी एंगल 90 डिग्री, दैट इज रेक्टेंगल. अभी रोम्बस के सभी एंगल को मैं 90 डिग्री बना दूं, रेक्टेंगल की सभी साइड को मैं सेम बना दूं, तो वो बन जाता है स्क्वायर, राइट? रोम्बस कैसा होता है? काइंड ऑफ पैरेललोग्राम. एंगल की बात नहीं करनी, उसकी सभी साइड सेम है, राइट? और ऑपोजिट साइड पैरेलल है, दैट इज रोम्बस. रेक्टेंगल में क्या होता है? ऑपोजिट साइड सेम और सभी 90 डिग्री. तो अगर मैं ये सभी को 90 डिग्री बना दूं तो ये स्क्वायर बन जाएगा, और इसमें सभी को मैं सेम साइड बना दूं, यानी ये 4 4 4 और ये साइड भी 4, तो वो बन जाएगा, वो भी बन जाएगा स्क्वायर. So this is how quadrilateral is classified. Now let us move towards our exercise. First figure, question number 1. Name each of the following quadrilateral. First one दिया वो क्या है? Opposite side same दी है. It is given like this. ये साइड और ये साइड सेम दिए, ये साइड और ये साइड सेम दिए और सभी को 90 डिग्री, यानी पैरेललोग्राम है और सभी एंगल 90 डिग्री है, सो इट इज रेक्टेंगल, राइट? सेकेंड वन, इट इज गिवन समवhat लाइक दिस. ये साइड और ये साइड पैरेलल है, ये साइड और ये साइड पैरेलल है, सो इट इज अ पैरेललोग्राम. थर्ड वन, ऑपोजिट साइड पैरेलल है, सो इट इज अ ट्रेपेजियम. फोर्थ, सभी साइड 12 12 12 12 है, पैरेललोग्राम है और सभी साइड सेम है, एंगल 90 डिग्री नहीं बना है, सो इट इज रोम्बस. अगर ये एंगल 90 डिग्री के होते तो इसको हम स्क्वायर बोलते हैं, राइट? व्हाट अबाउट फिफ्थ वन? फिफ्थ वन में क्या दिया है? ऑपोजिट साइड पैरेलल है, राइट? एंड ऑपोजिट साइड 15 15 दिया है एंड 8 8 दिया है, सो इट इज पैरेललोग्राम. ऑपोजिट साइड सेम एंड पैरेलल, सो इट इज पैरेललोग्राम. सिक्स्थ वन में सभी साइड पैरेलल, ऑपोजिट साइड पैरेलल है और सभी साइड सेम है, सो इट इज रोम्बस. नाउ लेट अस सी सेवेंथ वन. सेवेंथ वन में एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की है एंड हियर इट इज गिवन 10.8, ये 16 दिया है, 9.8 और ये 9.8. अभी देखो ऑपोजिट साइड पैरेलल है और जो नॉन पैरेलल साइड है दोनों 9.8 है, सो आइसोसेलेस हुआ. अगर दो साइड सेम है, सो इट इज आइसोसेलेस. और ये कौन सा फिगर है? ट्रेपेजियम, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम. एंड लास्ट वन, ऑपोजिट साइड पैरेलल दी है, ऑपोजिट साइड सेम दी और 90 डिग्री, इट मीन्स स्क्वायर. अंडरस्टूड?
Now question number 2. Fill in the blanks. All the sides of a square are obviously equal. सभी साइड स्क्वायर की इक्वल होती है. ऑल साइड्स ऑफ ए रोम्बस आर, वो भी इक्वल. रोम्बस की भी सभी साइड इक्वल होती है. मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज ऑफ डैश डिग्री. रेक्टेंगल में सभी एंगल कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री. देन अ ट्रेपेजियम हैज वन ऑफ इट्स ऑपोजिट साइड. ट्रेपेजियम में ऑपोजिट कोई भी एक पेर ऑपोजिट साइड क्या होता है? पैरेलल. सो आंसर इज पैरेलल. फिफ्थ वन, a parallelogram whose all sides are equal is called as. ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी सभी साइड, पैरेललोग्राम आई एम ड्राइंग, जिसकी सभी साइड सेम है, सो वो हो जाएगा रोम्बस. एंगल की बात नहीं की तो स्क्वायर हम नहीं बोल सकते, राइट. देन सिक्स्थ वन, a trapezium whose non-parallel sides are equal is called as trapezium. क्वेश्चन नंबर 1 में 7th क्वेश्चन में देखा था कि ऑपोजिट साइड है, जो नॉन पैरेलल साइड है वो दोनों सेम है, ये और ये सेम है, तो कौन सा ट्रेपेजियम हुआ? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, राइट. 7th वन, अ रेक्टेंगल हैविंग ऑल साइड इक्वल इज कॉल्ड एज. ऐसा रेक्टेंगल जिसकी सभी साइड सेम हो, दैट इज अ स्क्वायर. अंडरस्टूड. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. It is given like this. State all possible name for each of the following. ये वाले फिगर को मैं जितने नाम दे सकता हूं सभी उसके नाम लिखने. तो पहले तो ये क्वाड्रिलेटरल है, राइट, क्योंकि 4 साइड है तो ये क्वाड्रिलेटरल हुआ. देन पैरेलल है तो पैरेललोग्राम हुआ. ऑपोजिट साइड पैरेलल है. बाद में इफ मैं एंगल कंसीडर ना करूं तो ये रोम्बस भी हुआ. देन स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल भी हुआ, क्योंकि रेक्टेंगल स्क्वायर क्या होता है? अगर रेक्टेंगल की सभी साइड सेम हो तो वो स्क्वायर होता है, तो इसको हम रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं, और इसको ये स्क्वायर भी है. इफ ये रेक्टेंगल है, सभी साइड सेम है, तो ये स्क्वायर भी है. अंडरस्टूड. सेकेंड वन, इट इज गिवन लाइक दिस. सो पहले तो ये क्वाड्रिलेटरल है. देन ये पैरेललोग्राम है, राइट. और कुछ नहीं कह सकते बिकॉज हमें कुछ बोला नहीं कि साइड सेम है या नहीं. ऑपोजिट साइड पैरेलल है, सो क्वाड्रिलेटरल और ये पैरेललोग्राम है. नाउ थर्ड वन, क्वाड्रिलेटरल है पहले तो ये 4 साइड है तो. देन ऑपोजिट साइड पैरेलल है, सो इट इज अ पैरेललोग्राम. नाइन्टी डिग्री है, पैरेललोग्राम 90 डिग्री का हो तो उसको रेक्टेंगल भी बोलते हैं. डन. नाउ फोर्थ वन, सो पहले तो ये क्वाड्रिलेटरल तो है ही.
राइट। ये पैरेललोग्राम भी है। बाद में सभी साइड सेम है पैरेललोग्राम की तो रोम्बस है। एंगल की कुछ बात नहीं की है तो ये स्क्वायर नहीं है। लास्ट वन यू हैव टू सॉल्व, राइट। सो लेट अस मूव टूवर्ड्स अवर क्वेश्चन नंबर 4. Give reason for the following. First one, it is given a square can be thought of a special rectangle. स्क्वायर को हम स्पेशल टाइप का रेक्टेंगल बोल सकते हैं। यस, क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल कि अगर सभी साइड हम सेम कर दे तो वो स्क्वायर हो जाएगा। रेक्टेंगल विथ ऑल साइड्स सेम is said to be square. सो स्क्वायर को हम स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि रेक्टेंगल की अगर हम सभी साइड को सेम कर दे तो उसको हम स्क्वायर बोल सकते हैं, राइट। सेकेंड वन, अ रेक्टेंगल कैन बी थॉट ऑफ ए स्पेशल पैरेललोग्राम। सो पैरेललोग्राम के सभी एंगल 90 डिग्री बना दे तो वो रेक्टेंगल हो जाएगा। तो रेक्टेंगल को हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ। सो पैरेललोग्राम विथ ईच एंगल 90 डिग्री becomes a rectangle, right. Third one, a square can be thought of as a special rhombus. अगर रोम्बस को मैं 90 डिग्री बना दूं तो वो स्क्वायर हो जाएगा। सो रोम्बस के सभी एंगल में 90 डिग्री बना दूं, रोम्बस with each angle 90 degree becomes square, right. Now fourth one, square, rectangle, parallelogram all are quadrilateral. Yes, क्यों? क्योंकि दे आर पॉलीगॉन विथ 4 साइड्स। सभी को क्वाड्रिलेटरल बोल सकते क्यों? क्योंकि सभी 4 साइड्स वाले फिगर्स है। सो इट इज अ क्वाड्रिलेटरल। फिफ्थ वन, स्क्वायर इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। यस, क्योंकि स्क्वायर की ऑपोजिट साइड पैरेलल होती है। So it is a parallelogram. So we'll write opposite sides of a square are parallel. So it is also a parallelogram. Question number 5. A figure is said to be regular if its sides are equal in length and angle are equal in measure. Can you identify a regular quadrilateral? अभी कोई भी फिगर को हम रेगुलर बोल सकते हैं जब उसकी सभी साइड सेम हो। इट मीन्स आई एम ड्राइंग लाइक दिस, सभी साइड्स उसकी सेम है और उसके सभी एंगल्स इक्वल है। यानी इफ ये 90 है, ये 90, ये 90 और ये भी 90, तो ये क्या हो गया हमारा? आवर आंसर इज स्क्वायर। अंडरस्टूड? थैंक यू।